बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, उसका टॉपिक कपल जो है उसको डिस्कस करेंगे। कपल क्या होता है? कपल उस वक़्त फॉर्म होता है, अ कपल इज़ फॉर्म्ड by two unlike parallel forces of same magnitude but not act along same line। कपल उस वक़्त फॉर्म होता है, कहता है, जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो सेम लाइन के ऊपर एक्ट ना करें तो वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। अब देखें कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का हमें पहले पता होना चाहिए कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। ऐसी फोर्सेस प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों बट अपोजिट इन डायरेक्शन हों, उनको क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में जो हैं वो डिफरेंट एक्ट कर रही होती हैं, उन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और कपल उन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है जो मैग्नीट्यूड में तो सेम होती हैं लेकिन डिफरेंट लाइनों के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करती हैं, सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करती। अगर तो ये सेम लाइन के ऊपर एक्ट करती तो इस तरह दोनों डायरेक्शन जो है वो एक ही लाइन में जो है वो एक्ट कर रही होती हैं, दोनों फोर्सेस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब भी अपोजिट डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, लेकिन सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही हैं? दोनों फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट लाइनों के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो डिफरेंट लाइन के ऊपर एक्ट करने की वजह से वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। तो क्लियर हो गया कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो बट नॉट एक्ट अलॉन्ग सेम लाइन के ऊपर एक्ट ना करें, वो कपल प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम डेली लाइफ के अंदर जो है देखें, वो कम अक्रॉस मैनी एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालों से वास्ता पड़ता है, इन विच जिसके अंदर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस जो हैं वाइल एक्टिंग, जब वो एक्ट कर रही होती हैं ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर, तो वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं टॉर्क और कपल। यानी कि वो कहता है वी कम अक्रॉस मैनी एग्जाम्पल इन आवर डेली। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी मिसालों जो हैं हमें ऐसी मिलती हैं जिनके अंदर टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस जो हैं जब एक्ट कर रही होती हैं बॉडी के ऊपर, कौन सी फोर्सेस? टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं तो वो प्रोड्यूस टॉर्क करती हैं उस वक़्त। तो इसी तरह अगर हम देखें कि एक कार ड्राइवर को देखें, जब वो फोर्स अप्लाई करता है ऑन ए कार स्टीयरिंग, जब एक ड्राइवर फोर्स अप्लाई करता है कार स्टीयरिंग के ऊपर, किस लिए? टू टर्न इट, उसको मोड़ने के लिए, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, या क्या करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। किसके ज़रिए? कपल फोर्सेस के लिए, जो अपने हैंड से वो स्टीयरिंग के ऊपर लगा रहा था। तो ये हमें इस एग्जांपल से क्लियर हो जाता है कि जब एक ड्राइवर जो है वो कार स्टीयरिंग को टर्न करना चाहता है या कार के व्हील को टर्न चाहता है करना, तो वो स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो कपल फोर्स अप्लाई करता है हैंड्स की मदद से, और वो कपल फोर्स क्या करती है? टॉर्क प्रोड्यूस करती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो टर्न करती है। तो लिहाजा इसी तरह एक कपल फोर्स जो होती है प्रोड्यूस करती है टॉर्क व्हेन वी ओपन अ नट ऑफ ए व्हील ऑफ अ कार। जब हम एक कार के व्हील का नट ओपन करते हैं तो कपल फोर्स उस वक़्त भी टॉर्क प्रोड्यूस करती है। टॉर्क क्या होता है? आपने पढ़ा है टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वो कपल फोर्स जो है वो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो कपल होता है, क्योंकि वो कपल फोर्स की मदद से पैदा हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कपल टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल कहते हैं। तो कपल फोर्स प्रोड्यूस टॉर्क व्हेन वी ओपन ए नट ऑफ व्हील ऑफ कार। जब हम एक कार के व्हील का नट ओपन करने के लिए कपल फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो टॉर्क होता है उसको हम कपल कह सकते हैं, क्योंकि वो कपल फोर्सेस की मदद से प्रोड्यूस हुआ है। तो
इसी तरह अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो एक अगर हम डबल आर्म स्पैनर देखें, जो कार के व्हील को का नट जो होता है उसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल आर्म स्पैनर यूज़ करते हैं। अ डबल आर्म स्पैनर इज़ यूज टू ओपन ए नट। एक नट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, डबल आर्म स्पैनर यूज़ करते हैं। तो डबल आर्म स्पैनर जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पैनर है जिसका एक बाजू ये है और दूसरा बाजू ये है। इस डबल आर्म स्पैनर यूज़ कर रहे हैं तो दो इक्वल हैं बट ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं कपल के आर्म, वो जो कपल आर्म है उसके एंड ए और बी के ऊपर। तो डबल आर्म स्पैनर जो है यूज़ कर रहे हैं किस लिए, ओपन करने के लिए नट को। तो टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही हैं एट द एंड ए एंड बी ऑफ स्पैनर। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कौन सी हैं, कपल फोर्सेस हैं जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है। तो इन कपल फोर्स ने क्या किया, टर्न किया स्पैनर को, जिसने लूज किया नट को। तो जब इन्होंने टर्न किया तो टर्निंग के दौरान इन फोर्सेस ने, कपल फोर्सेस ने टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है कपल फोर्स से, उससे की डायरेक्शन सेम होती है जो इन फोर्सेस से, जो इन कपल फोर्सेस की डायरेक्शन होती है वो इन डायरेक्शन के सेम होता है, उसकी भी डायरेक्शन सेम होती है। वो जो टॉर्क या कपल प्रोड्यूस हो रहा है कपल फोर्स से, उसकी डायरेक्शन सेम होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के, कि वो जिस डायरेक्शन में लग रही हैं। अब तो फिर वो जो इन कपल फोर्सेस से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल है, वो है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म ओ ए प्लस फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म ओ बी। अब आपको पता है टॉर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होती है फोर्स और मूवमेंट आर्म एल, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कपल फोर्स यानी कि फोर्स सेम है जो है, जो ओ ए और ओ बी आर्म के ऊपर लग रही है। ओ ए, अब एफ कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए और ओ बी जो है कपल फोर्सेस के बिटवीन जो है मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म है बिटवीन टू कपल फोर्सेस। तो लिहाजा टॉर्क बाय कपल फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो इक्वल टू द होगा प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस में से कोई एक फोर्स और मूवमेंट आर्म की प्रोडक्ट जो है उसके इक्वल होगा। यानी कि जो कपल फोर्सेस से टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वन ऑफ द टू कपल फोर्सेस, दोनों कपल फोर्सेस में से किसी एक कपल फोर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म के इक्वल होगा। तो एक दफ़ा हम रिव्यू करते हैं अपना सारा लेक्चर कि कपल जो होता है वो किस से फॉर्म्ड होता है। कपल टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से फॉर्म होता है जिनकी सेम मैग्नीट्यूड होती है बट नॉट एक्ट अलोंग सेम लाइन, लेकिन वो सेम लाइन के ऊपर नहीं पर जब एक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी, उनके दरमियान जो है वो रोटेशनल मोशन पैदा होगी। तो रोटेशनल मोशन जो है वो क्या होगा कि यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, फोर्स की वजह से उसमें टर्न पैदा होगी यानी कि रोटेशनल मोशन होगी। तो रोटेशनल मोशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क क्या है, कपल है। तो एग्जाम्पल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखें तो हमने देखा है कि कार ड्राइवर जो है जब वो कार स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है व्हील को टर्न करने के लिए गाड़ी के, तो वो कपल फोर्स अप्लाई करता है और वो कपल फोर्स क्या कर रही होती है, कार स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रही होती है, रोटेशनल मोशन उसमें प्रोड्यूस कर रही होती है। और रोटेशनल मोशन या जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, टार्क होता है। उस टार्क की वजह से जो कपल फोर्सेस से प्रोड्यूस हुआ है हैंड्स की से, क्योंकि कपल फोर्स क्या होती है, जो फोर्स सेम होती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, तो उनसे जो है वो टार्क प्रोड्यूस हुआ। तो हमारे हाथ जो थे, एक मेरा हाथ ऊपर की जानब फोर्स लगा रहा था, एक डाउनवर्ड लगा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था।
और मैग्नीट्यूड में सेम लगा रहा था, जिसकी वजह से जो है वो टार्क प्रोड्यूस हो रहा था। अब इसी तरह कपल जो है वो कपल फोर्स से टार्क प्रोड्यूस करती हैं जब हम एक स्पैनर की मदद से जो है वो किसी नट को ओपन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे स्पैनर की एग्जांपल से, डबल आर्म स्पैनर की मदद से, कि टार्क जो है वो क्या ही कपल फोर्स से प्रोड्यूस होता है। तो एक डबल आर्म स्पैनर जो है वो आपके सामने बनाया हुआ है। तो डबल आर्म स्पैनर को हम यूज़ कर रहे हैं ओपन करने के लिए नट को या लूज करने के लिए। तो हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं स्पैनर के ऊपर, एक अपवर्ड लग रही है और एक डाउनवर्ड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रही हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही। और अप्लाई कहाँ पे हो रही हैं? एंड के ऊपर, किसके? स्पैनर के ऊपर, स्पैनर के एंड ए और बी के ऊपर। तो फोर्सेस जो हैं, ये जो कपल फोर्सेस हैं वो क्या पैदा करेंगी? वो टर्न करेंगी किसको? स्पैनर को। तो स्पैनर के अंदर फिर क्या प्रोड्यूस होगा? टार्क प्रोड्यूस होगा। और वो जो टार्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, वो जो टर्निंग इफेक्ट कपल फोर्स से प्रोड्यूस हुआ है उसे टार्क कहा जाता है। तो टार्क जो कपल फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन भी वो सेम होती है जो कपल फोर्सेस की होती है। तो टार्क बाय कपल फोर्सेस हमारे पास आ गया F इंटू मूवमेंट आर्म ओ ए इंटू ओ एफ इंटू ओ मूवमेंट आर्म ऑफ ओ बी। एफ क्या है कि सेम फोर्सेस है जो ए एंड के ऊपर लग रही है और बी एंड के ऊपर लग रही है। तो दोनों के बिटवीन जो मूवमेंट आर्म है उसको ए बी से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ए बी जो है ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल आ जाता है। एफ यहाँ पे हमने कॉमन लिया हुआ था, तो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी आ गया। तो कपल फोर्स से जो टार्क प्रोड्यूस हुआ वो दो चीज़ों की प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। वन ऑफ द फोर्स ऑफ द कपल फोर्सेस में से किसी एक फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म और मूवमेंट आर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।